जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिन लोगों ने ये बात सोच रखी है कि उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री लेनी है। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात सर्च भी करते होंगे कि आखिर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी के लिए बुक लेनी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेने हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेते हैं तो बड़े डाउटफुल में होते हैं कि आखिर हमने जो नोट्स लिए हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के एक नोट्स दिखाने वाली हूँ, ताकि जब भी आप कोई नोट्स लें तो ऐसे नोट्स को देख पाएं, आपको पहले से पता हो कि जो ले रहे हैं वो सही है या नहीं। दोस्तों, सामने आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, प्लस प्रमेस ELIB। यहाँ पर UPSC CSC एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, सभी नोट्स इस वेबसाइट पर हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाएं और जो भी बुक जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, आपको सारे नोट्स इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वेबसाइट पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों, सामने जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल के सबसे फेमस टीचर मिस्टर मणिकांत सर, इन्होंने ही इस नोट्स को तैयार किया हुआ है और साथ में जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं, लिखे गए हैं, उस नोट्स के प्रिंट आउट भी इसमें दिए गए हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पार्सल में जो नोट्स आए हुए हैं वो किस टाइप के हैं और कितने नोट्स हैं। आप देख सकते हैं सामने। अब सबसे पहले आपको दिखाती हूँ प्राचीन भारत का इतिहास पहला भाग, मतलब कि इसका दूसरा तीसरा भाग भी है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि इसके इंडेक्स को 7 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं अच्छे से क्लियरिटी में। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज, जो पहला पेज है, उसमें आप देखें, मैं और पास करके आपको दिखाती हूँ। अब आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि जब आप नोट्स ले रहे हो तो उसकी प्रिंटिंग देखना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटिंग देखिए, कहीं से वो कटा फटा नहीं है। आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे के नोट्स में कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत दूसरा पार्ट। अब इसके बाद आगे देखें आप इसमें। अब इंडेक्स जो बताया गया है वो भी आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या इंडेक्स है और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके बाद है पूर्व मध्यकालीन भारत। 3 पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है। सबसे पहले पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताया है। इंडेक्स में आप देखें कि इसमें इन्होंने जो चैप्टर डिवाइड किया हुआ है वो 5 चैप्टर में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसमें बताया है और किस तरीके से इन्होंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। अब आप पास से देख सकते हैं कि इसकी प्रिंटिंग किस टाइप से है। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है। पहले पार्ट में भी इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है और इंडेक्स में जो चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का दूसरा पार्ट, इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं।
और सबसे पहले आप देख रहे होंगे इंडेक्स में इन्होंने जो चैप्टर्स हैं उन्हें 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों। पहले वाले पार्ट में इन्होंने लिखा नहीं है पहला पार्ट है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी इन्होंने इंडेक्स बताया हुआ है और इसके जो प्रिंटिंग है वो भी आप देख सकते हैं अच्छा, लेकिन यहाँ पर तीसरे पेज में प्रिंटिंग इसकी अच्छी नहीं है। आगे देखते हैं आगे की प्रिंटिंग किस टाइप से है। अब इसके बाद देखते हैं आधुनिक भारत का दूसरा पार्ट। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, इसकी प्रिंटिंग कैसे है ये भी देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स में इन्होंने अपने चैप्टर को 10 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ विश्व इतिहास। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहले पार्ट्स में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडेक्स बताया हुआ है और इसके चैप्टर्स को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसमें भी आप देख रहे होंगे प्रिंटिंग तो इसकी अच्छी है। अब इसके बाद दिखाती हूँ विश्व इतिहास का दूसरा पार्ट। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स बहुत बड़ा है, प्रिंटिंग भी इसकी अच्छी है। एक जगह तो प्रिंटिंग खराब है, बाकी जगह तो अच्छी है। दोस्तों सामने जो आपको नोट्स दिखाई दे रहा है ये नोट्स हैं कोचिंग क्लासेस के, जहाँ पर मणिकांत सर जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वहाँ पर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के द्वारा ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। अपने लिए जो नोट्स बनाते हैं उन्हीं में से किसी स्टूडेंट के जो नोट्स हैं वो ले लेते हैं और उसको ही प्रिंट कर लिया जाता है। वो इस वजह से कि कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि नोट्स किस टाइप से बनाना है और किसी को नोट्स नहीं बनाना होता है तो वो दूसरों के नोट्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसलिए जो लोग दिल्ली नहीं आ पाते हैं तो वो लोग डायरेक्ट वेबसाइट के जरिए नोट्स मंगा लेते हैं, घर में ही नोट्स देख पाते हैं किस टाइप से नोट्स बनाना है। और कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, इसी नोट्स को ही पढ़ते हैं।